नमस्कार। भारत की वो भयंकर झुलसा देने वाली गर्मी, उफ, इसके बारे में तो हम सब अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन क्या कभी दिमाग में ये बात आई है कि जब पारा एकदम आसमान छूने लगता है तो पारंपरिक भारतीय परिवार इस मुसीबत से कैसे निपटते हैं? आज के इस एक्सप्लेनर में हम दो अलग अलग बहुमुखी कहानियों के जरिए इस पूरी स्थिति का गहराई से विश्लेषण करेंगे। ये सिर्फ गर्मी से बचने की कहानी नहीं है, बल्कि कम संसाधनों, उलझे हुए रिश्तों और खुद को ढालने की एक बेहतरीन केस स्टडी है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक बहुत ही सीधा लेकिन बड़ा ही दमदार सवाल। क्या सच में देसी जुगाड़ से इस भीषण गर्मी को मात दी जा सकती है? मतलब जब एयर कंडीशनर जैसी महंगी और आधुनिक सुख सुविधाएं मौजूद ना हो, तो क्या सिर्फ सीमित संसाधनों और थोड़ी सी रचनात्मकता के दम पर 45 डिग्री के इस टॉर्चर को झेला जा सकता है? आज की हमारी पूरी चर्चा इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमेगी। हम देखेंगे कि कैसे जुगाड़ कोई किताबी शब्द नहीं, बल्कि असल में कई लोगों के लिए जिंदा रहने का एक तरीका है। आगे बढ़ने से पहले चलिए आज के एजेंडे पर एक नजर डाल लेते हैं। पहले देखेंगे भीषण गर्मी और जुगाड़ू परिवार, फिर अमीर बहू और गरीब ससुराल का टकराव, इसके बाद देसी जुगाड़ से मिला समाधान, फिर बात होगी दूसरी बहू के कठिन संघर्ष की, नंदों के अत्याचार और उसके परिणाम की, और आखिर में समझेंगे गर्मी का असर और उससे मिलने वाले सबक। तो चलिए पहले भाग से शुरू करते हैं, भीषण गर्मी और जुगाड़ू परिवार। देखते हैं कि भयंकर गर्मी से बचाव आखिर होता कैसे है। जुगाड़, ये शब्द तो सबने सुना ही है। आसान भाषा में कहें तो सीमित संसाधनों का इस्तेमाल करके किसी भी मुश्किल का तोड़ निकालने का एक शानदार और लचीला तरीका। अब कुंती और बनवारी के परिवार की ही बात ले लीजिए। इनके लिए जुगाड़ कोई शौक नहीं है, बल्कि सच कहें तो ये जिंदा रहने की एक निहायत ही जरूरी रणनीति है। जाहिर है, जब महंगी चीजें खरीदने के पैसे न हो तो दिमाग अपने आप ऐसे रास्ते खोजने लगता है जो सस्ते भी हों और एकदम असरदार भी। आप जरा इन कमाल की तरकीबों पर गौर कीजिए। रोज की दूध वाली चाय की जगह तुलसी और अश्वगंधा के पत्तों की लाल चाय। ये शरीर को ठंडक भी देती है और दूध का खर्चा भी बचता है। क्या बात है! और घर को ठंडा रखने के लिए दीवारों और जमीन पर मिट्टी और गोबर का लेप। उमस भरी रातें हों तो बस बाहर खुली हवा में मच्छरदानी लगाकर सो जाओ। कच्चे आम का टेस्टी आमरस और मिट्टी के मटके के ठंडे पानी से बना ईसबगोल का शरबत। ये सारी चीजें प्रकृति के बिल्कुल करीब हैं और हाँ, जेब पर भी बिल्कुल भारी नहीं पड़ती। अब आते हैं दूसरे भाग पर, अमीर बहू और गरीब ससुराल। यहाँ हम जीवन शैली के एक बड़े टकराव को देखेंगे। यहाँ उम्मीदों और असलियत की जबरदस्त टक्कर होती है। एक तरफ है पाखी, जिसकी उम्मीदें एकदम हाई-फाई हैं, 24 घंटे एयर कंडीशनर, बड़ा सा रेफ्रिजरेटर और ठंडी बोतलबंद कोल्ड ड्रिंक्स। और दूसरी तरफ है इस परिवार की जुगाड़ू वाली असली जिंदगी, मिट्टी के घर, हाथ से झलने वाले पंखे, मिट्टी के मटके और घर में बिजली का ही ना होना। अब जरा सोचिए, एक ऐसी लड़की जिसे हमेशा फ्रिज का पानी पीने और एसी में रहने की आदत हो, उसके लिए ये बदलाव कितना बड़ा और भयानक झटका रहा होगा। तो होता ये है कि जब पाखी को मटके के पानी से बना इसबगोल का शरबत पीने को दिया जाता है तो उसे उसमें मिट्टी की महक आने लगती है। बात इतनी बिगड़ जाती है कि पाखी झल्ला कर कहती है, ना फ्रिज है ना बिजली है, मुझे तो फ्रिज का पानी पीने की आदत है। वो इतनी परेशान हो जाती है कि सीधे घर छोड़कर जाने की धमकी दे डालती है। मतलब घर की समस्या अब अपने एकदम चरम पर पहुंच चुकी है। यहीं से शुरू होता है हमारा तीसरा भाग, देसी जुगाड़ से मिला समाधान, क्योंकि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। और यहीं पर एंट्री होती है इस कहानी के सबसे शानदार जुगाड़ की। पाखी और उसका ये नया परिवार मिलकर कबाड़ में से एक जबरदस्त समाधान निकालते हैं। सबसे पहले कबाड़ी वाले की दुकान से एक पुराना टूटा फूटा कूलर का ढांचा उठाया जाता है। उसके बाद पैडिंग के लिए जंगल से मजबूत सागौन की लकड़ी और ताज़ी हरी घास काटकर लाई जाती है। और फिर आखिर में एक नई मोटर लगाकर और तारों को जोड़कर उसमें पानी भर दिया जाता है। और लीजिए, उनका अपना एकदम ब्रांड न्यू देसी एयर कंडीशनर तैयार है। इससे एक बात तो साफ है कि अगर मिलकर काम किया जाए तो बड़ी से बड़ी समस्या की भी छुट्टी की जा सकती है। अब रुख करते हैं चौथे भाग का, दूसरी बहू का कठिन संघर्ष, दिव्या की भयंकर गर्मी से लड़ाई। बाहर आग उगलती चिलचिलाती गर्मी है और दिव्या रसोई में एक भभकते हुए पारंपरिक चूल्हे के सामने बैठी है। वो पसीने से पूरी तरह तरबतर होकर पूरे परिवार के लिए खाना बना रही है। आज से हाथ जल रहे हैं, लेकिन काम है कि रुकने का नाम ही नहीं लेता।
बिना किसी ठंडी हवा के इस भयंकर गर्मी में इस तरह का शारीरिक श्रम करना ये इंसान को पूरी तरह से तोड़कर रख देता है। दिव्या की हालत दिन ढलने की साथ साथ कैसे बद से बदतर होती जाती है, ये सच में डराने वाला है। दोपहर के समय वो उसी भयंकर चूल्हे के पास पसीने में नहाकर खाना बनाती है। शाम होते होते उसे चक्कर आने लगते हैं, लेकिन फिर भी उसे छत पर कपड़े सुखाने जाना ही पड़ता है। और रात का तो पूछिए ही मत, उसे उसी तपते हुए ओवन जैसे कमरे में बिना कूलर के सोना पड़ता है। ये एक बहुत ही खतरनाक सिलसिला है जो सीधे तौर पर हीट एग्जॉशन की तरफ ले जा रहा है। अब पहुंचते हैं 5वें भाग पर, नंदों का अत्याचार और उसके परिणाम। संवेदनहीनता कैसे एक बड़ा संकट खड़ी कर सकती है। यहाँ 1 नंबर पर गौर करना बहुत जरूरी है। 5 दिव्या की कुल 5 ननंदे हैं। जब घर में मुश्किल से एक नया कूलर आता है तो ये पांचों की पांचों उस पर पूरी तरह से कब्जा जमा लेती हैं। वो दिन भर कूलर के बिल्कुल सामने डेरा डालकर बैठी रहती हैं और रात को भी उसे दिव्या के कमरे से हटा लेती हैं। जरा सोचिए, जो बहू पूरे घर का इतना भारी काम कर रही है, उसे ठंडी हवा का एक छोटा सा झोंका तक नसीब नहीं होता। और फिर आखिर में वो पल आ ही जाता है जब सब्र का बांध टूट जाता है। दिव्या पहले से ही अंदर से बहुत कमजोरी महसूस कर रही होती है, लेकिन उसकी ननदें उसकी हालत की बिल्कुल परवाह नहीं करती और उसे इस भयंकर दोपहर में छत से सूखे पापड़ लाने का फरमान सुना देती हैं। जब वो थकी हारी छत पर पहुंचती है तो अत्यधिक गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाती। उसकी नाक से खून बहने लगता है और वो बेहोश होकर सीधा सीढ़ियों से नीचे गिर पड़ती है। ये सिर्फ एक हादसा नहीं है, बल्कि उस भयानक संवेदनहीनता का सीधा परिणाम है। इस स्थिति की गंभीरता को समझने के लिए जरा डॉक्टर के इन शब्दों पर ध्यान दीजिए। डॉक्टर ने बिल्कुल साफ साफ चेतावनी दी, ज्यादा गर्मी की वजह से नाक से खून आता है और शरीर में काफी कमजोरी हो जाती है। ठंडी हवा में रहने की बहुत जरूरत है। ये कोई मामूली सी थकान नहीं थी जिसे सोकर मिटाया जा सके। ये हीट वेव का बहुत ही सीधा और जानलेवा असर था, जिसे अगर थोड़ा सा भी ध्यान रखा जाता तो आराम से रोका जा सकता था। और अब आते हैं हमारे आखिरी भाग पर, गर्मी का असर और सबक, गलती का एहसास होना और उसमें सुधार करना। इस भयानक हादसे के बाद घरवालों के बर्ताव में एक जबरदस्त बदलाव आता है। पहले का नज़ारा क्या था? कूलर पर सिर्फ अपना कब्जा जमाना, किसी की सेहत को बिल्कुल नज़रअंदाज कर देना और बस लगातार काम करवाते रहना। लेकिन इस हादसे के बाद का नज़ारा देखिए, बिल्कुल पलट गया है। ननंदे अब वो कूलर खुशी खुशी शेयर कर रही हैं, घर के काम भी खुद मिल बांट कर रही हैं ताकि दिव्या को थोड़ा आराम मिल सके। और तो और वो पूरे परिवार के लिए एक वाटर पार्क ट्रिप की प्लानिंग भी कर रही हैं। सच में एक गहरे संकट ने पूरे परिवार को सहानुभूति और अपनेपन की असली कीमत सिखा दी। तो जाते जाते एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है, इस भयंकर और जानलेवा गर्मी में सबसे बड़ा सर्वाइवल टूल आखिर है क्या? क्या वो एयर कंडीशनर जैसी आधुनिक सुख सुविधाएं हैं? क्या वो हमारा वो कमाल का देसी जुगाड़ है? या फिर वो हमारे आसपास के लोगों के प्रति दिखाई जाने वाली थोड़ी सी साधारण सी सहानुभूति है? पाखी और दिव्या की इन दोनों कहानियों ने हमें ये साफ कर दिया कि संसाधन चाहे कम हो या ज्यादा, असली ठंडक और सुकून तो तब मिलता है जब परिवार के लोग एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। खैर, इसी विचार के साथ आज के इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञान का ये सफर ऐसे ही चलता रहेगा, तब तक सुरक्षित रहें और अपना ख्याल रखें। Thanks for watching my videos. Please like and subscribe.